भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को गोद में लिए आ गई, जो तरुण हो गए थे। कहाँ बैठूं कहाँ बैठूं लगी पूछने, तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, निरंतरम वैष्णव मानसानी, सभी वैष्णव जो यहाँ बैठे हैं भक्त, उनके हृदय में विराजमान हो जाइए। तो भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को, ज्ञान और वैराग्य को भक्तों के हृदय में लेकर के बैठ गई। आश्चर्य देखा नारद जी ने कि जिनको जगाने के लिए इतने प्रयत्न किए, अभी कथा प्रारंभ भी नहीं हुई और दोनों पुत्र तरुण हो गए। और कहते हैं कि निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सल, अपना लोक छोड़ करके भगवान भी उन्हीं भक्तों में आकर के बैठ गए। नारद जी ने सब दर्शन किया, आश्चर्यचकित हो गए, प्रणाम करने लगे। बड़े भैया, बड़ा आश्चर्य देखा मैंने, विश्वास हो गया, पूर्ण विश्वास हो गया आपके ऊपर। लेकिन एक बात और बता दो भैया। बोले क्या? अच्छा एक बात और बताओ कि इस कथा को सुन करके कैसे कैसे पापी तर जाते हैं। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि कैसे कैसे पापी? अरे उनकी बात करो जिन्होंने जीवन में पाप के अलावा कभी पुण्य ही नहीं किया। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। अरे ये सप्ताह यज्ञ ऐसा है कि बड़े से बड़ा पापी जीवन में चाहे कोई कितने भी पाप किए हों, लेकिन इस सप्ताह यज्ञ को अगर सुन लिया किसी ने, इस सप्ताह यज्ञ में अपने भगवान के प्रति उनके लिए कुछ आहुति दिया, तो ये जान लो कि जीवन के सारे पाप संताप कट जाएंगे। और तुम पापियों की बात कर रहे हो नारद जी, हम एक ऐसे पापी की कथा सुनाते हैं जिसने जीवन में पाप के अलावा कुछ किया ही नहीं। अच्छा कौन सा पापी? तो तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तन्नमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, नाम था आत्मदेव। बड़े ज्ञानी थे, पैसे वाले भी थे, धनी पंडित जी थे। वह आत्मदेव पूरे तस्मिन सर्व वेद विशारद, बड़े विद्वान थे, सारे वेदों को जानने वाले थे। और पंडित जी जितने सीधे साधे थे, पंडिताइन उतनी ही गड़बड़ थी। पंडिताइन जो है बिना झगड़ा किए दिन बीतता नहीं था। उनके बारे में कहते हैं, उनका परिचय देते हुए कहते हैं, लोकवार्ता क्रूरा प्राय से बहुजल्पिका सूरा च गृतेषु कृपणा कलह प्रिया। व्यवहार से कैसी थी? बोले क्रूर थी, क्रूर व्यवहार की थी। और बहुत ज्यादा बातें करने वाली, बहुत जल्पिका, बेमतलब की बातें करती थी। और कृपण थी, किसी को कुछ देना नहीं चाहती थी। और घर के काम में एकदम आलसी। घर का काम कर दो तो बीमारियां ही बीमारियां उत्पन्न हो जाती थी। जैसे किसी से लड़ाई की बात हो तो तुरंत सारी बीमारी खत्म। लेकिन पंडित जी बेचारे सीधे साधे थे, कैसे भी जीवन निकाल रहे थे। पंडित जी को एक बड़ी चिंता थी कि कोई पुत्र नहीं था, एक भी पुत्र नहीं था। और एक दिन तो इतनी चिंता हो गई कि गैया को भी एक पुत्र नहीं, गैया भी बांझ थी, पत्नी भी बांझ। जो पेड़ लगाते उस उगता ही नहीं, कोई फल ही नहीं देता।
जिस खेत में बीज डाल देते बीज उगता ही नहीं। बड़े अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानते थे। एक दिन सोचे चलो जंगल में जाकर के आत्महत्या करें। जंगल में जाकर के रोने लगे, कोई शेर भालू आए और हमको चट कर जाए, खा जाए। अब इतनी जोर जोर से रोने लगे कि वहाँ से एक महात्मा जी जा रहे थे, रुलाई सुन लिए, पहुँच गए। अरे पंडित जी क्या कर रहे हो, तुम इतना रो रहे हो? अभी तुम्हारी आवाज़ सुन करके कोई शेर भालू आ जाएगा, खा जाएगा तुम्हें। बोले मरने के लिए ही तो आया हूँ। बोले मरना क्यों चाहते हो? तो बोले कि हमारे पास कोई संतान नहीं है। अब महात्मा जी हंसने लगे कि हे भगवान, संतान के लिए रो रहे हो? अरे संतान से आज तक किसी को सुख मिला है क्या? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, पिता को कौन सा सुख दिए? और नहीं तो ऋषि के श्राप से सबके सब भस्म हो गए। और राजा सगर ने जीवन भर तपस्या किया, कुछ नहीं किया। उनकी पीढ़ियां तपस्या करते करते अंत में भगीरथ ने जब तपस्या किए तब जा करके उनको मुक्ति हुई। और तुम चाहते हो कि बच्चे सुख देंगे? बच्चे कभी किसी को सुख देते हैं क्या? बोले महाराज आपको क्या पता, छोटे छोटे बच्चे जब घर में पापा पापा कहते हैं तो कितना सुख मिलता है, तुम्हें क्या पता? तो महात्मा ने कहा देखो पंडित जी, मैं केवल महात्मा नहीं हूँ, मैं थोड़ा ज्योतिष भी जानता हूँ और तुम्हारे माथे की लकीरें पढ़ करके बता दे रहा हूँ कि 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का सुख नहीं लिखा हुआ है। अब तो पंडित जी और दहाड़े मार के रोने लगे। एक पत्थर देखा, चट से उसी में माथा पटक दिया। संत ने कहा अरे क्या करते हो पंडित जी, मर जाओगे? बोले मरना ही चाहता हूँ और तुम्हारे सामने मरना चाहता हूँ। अरे मैं तो थोड़े से दुख के लिए आया था, दुख सोच करके आया था, तुमने मेरा दुख 7 गुना बढ़ा दिया। 7 जन्मों तक मेरे पास बेटा नहीं, अब मैं तो मरूंगा, मेरे मरने का तुमको पाप लगेगा, ब्रह्म हत्या का दोष तुम्हारे ऊपर लगेगा। अब महात्मा जी घबरा गए, हे भगवान कहाँ से कहाँ इस पंडित जी के पास आया, मैं तो फंस गया। तो महात्मा ने अपनी जेब से एक फल निकाला और आत्मदेव को देकर के कहा देखो पंडित जी, इस फल को जाकर के अपनी पत्नी को खिला दो और गारंटी है कि सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। बड़े खुश हो गए, चरणों में बार बार प्रणाम किया। और महाराज जी क्या करना? बोले नियम का पालन करना, झूठ मत बोलना, हमेशा सत्य बोलना, किसी से झगड़ा लफड़ा मत करना, सवेरे उठना, भगवान का जाप करना, नाम लेना, तमाम प्रकार के नियम बता दिए। पत्नी के लिए भी कुछ नियम बता दिए। पंडित जी आए बड़ी प्रसन्न मन से और बाहर से ही आवाज़ लगाए, सुनती हो? आओ जल्दी, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। वो पत्नी दौड़ करके आई कि शायद मेरे लिए कोई हार अंगूठी लाए होंगे। और पंडित जी ने जेब से निकाल के दिखाया फल, ये फल खा लो। और पंडिताई ने कहा हे भगवान, मैंने सोचा कि 9 लखा हार लाए हो, लाए तो एक फल, मैंने आज तक फल नहीं खाया। अरे बोले भाग्यवान, ऐसा फल नहीं है, इसको खा लो, गारंटी है कि बेटा होगा। अब अपने मन में सोचने लगी कि हे भगवान, किसी महात्मा के द्वारा मेरे ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं करवा रहे हैं। तो बात बना दिया कि ठीक है, मैं नहा धो करके पूजा पाठ करके तब फल खा लूँगी। पंडित जी ने सोचा अच्छी बात कह रही है भैया, लेकिन खा लेना। हाँ। अब ये फल लेकर के बैठी, तब तक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन से सारी बात कही। पड़ोसन से बोली कि देखो बहना, मेरे पति फल लाए हैं किसी महात्मा से, अब महात्मा का दिया हुआ चीज़ मैं क्यों खाऊं? तो पड़ोसन बड़ी अच्छी थी, बोली बहन बड़े सौभाग्य की बात है, खा ले। महात्मा की कृपा से, महात्मा अगर आशीर्वाद दे दे तो बहुत कुछ जीवन में बदल सकता है। महात्मा का दिया हुआ फल खा लो। अरे हुआ तो हुआ बेटा, और नहीं हुआ तो फल ही तो है, इससे क्या बिगड़ेगा। लेकिन अगर हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, बधाइयाँ बटेगी, हम लोग आएंगे बधाइयाँ गाने। बोले बहन, लेकिन मैंने सुना है गर्भवती स्त्री को ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना चाहिए। बोले हाँ, भाग दौड़ ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तुम्हें कौन सा भाग दौड़ करनी है, तुम्हें तो घर में रहना है। तो कहे मैंने सुना है कि सुखदेव जी अपने माँ के गर्भ में 12 साल तक रहे। बोले सुना तो मैंने भी है। तो उसने कहा कहीं मेरा बेटा 5 साल भी रह गया और 5 साल के अंदर घर में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे।
और मैं इसी घर में जल के मरना पड़ेगा मुझे। अरे बहन ऐसी क्यों, ऐसी उल्टा सीधी बातें क्यों सोच रही हो? आग क्यों लगेगी? मान लो लग गई तो। और मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री को ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। तो तुम्हें कौन सा ज़्यादा काम करना है? अपनी बहन को बुला लेना, अरे अपनी ननद को बुला लेना। बोले ननद का तो नाम मत ले बहन, एक नंबर की चुट्टिन है, जब आती है कुछ न कुछ लेकर के चली जाती है, उसको तो बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी। अरे बहन कोई नौकरानी रख लेना। बड़ी बहस किया, अंत में पड़ोसन बेचारी तंग हो गई। बोले देखो बहन मैं तुम्हें समझाती समझाती थक गई, तुम्हारा मन हो फल खाना मत खाना। तुमसे बातें करते करते मेरा दिमाग खराब हो गया। अब वो तो चली गई, तब तक इसकी छोटी बहन आ गई और छोटी बहन से भी उसने यही बात कही। छोटी बहन एक नंबर की लालची थी। छोटी बहन के पास बहुत ज़्यादा बच्चे थे और एक होने वाला था पेट में, और ये नहीं चाहती थी कि धुंधली को कोई बेटा हो। वो सोचती थी कि कोई बेटा न हो तो मैं ही अपना बेटा दे दूंगी और इसके सारी जमीन जायदाद पर इसका अधिकार होगा। उसने ऐसी पट्टी पढ़ा दी, अरे बहन ये ऋषि महात्माओं के हाथ के फल बिल्कुल मत छूना, पता नहीं क्या जादू टोना करेंगे। तुमको लड़के से ही मतलब है तो मेरे पेट में लड़का है, मेरे तुम्हारे यहाँ खाने को बहुत है, खाने वाला कोई नहीं, और हमारे यहाँ खाने को कुछ नहीं, और खाने वाले दुनिया भर के हैं। मेरा जो बेटा होगा वो तुमको मैं दूं, तुम्हारा मेरा कोई बंटा है क्या? धुंधली ने कहा वाह बहना वाह, तुमने तो एकदम 1 करोड़ की बात 1 मिनट में कह दिया। लेकिन बहन दे देना। बोले बिल्कुल दे दूंगी। तो फल क्या करूं? तो बोले गैया को खिला दो, इसी बहाने परीक्षा भी हो जाएगी फल की। तो धुंधली ने तो फल खाया नहीं, फल खिला दिया गाय को, और पेट में कपड़ा बांध बांध करके आत्मदेव पंडित जी को बेवकूफ़ बनाती रही। और समय आने पर इसकी बहन को बेटा हुआ, बेटा धीरे से ला करके दे दिया। और धुंधली ने कहा पंडित जी आपको बेटा हुआ है। अब पंडित जी की खुशी का ठिकाना नहीं। और 3 महीने के बाद संयोग ऐसा बना कि गाय को भी बेटा हुआ, और गाय को जो बेटा हुआ सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, इतना सुंदर सोने के जैसा। लेकिन गाय से हुआ था तो कान गाय के जैसे थे, इसलिए नामकरण हुआ और गोकर्ण नाम रखा गया। और अपने बेटे का नाम रखने लगे। तब तक धुंधली ने कहा अरे बड़े आए, पेट में संभाला 9 महीने मैंने, और नाम तुम रखोगे? अच्छा देवी तुम ही रख लो। तो धुंधली ने कहा कि मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। और दोनों का नामकरण हुआ, दोनों नाम कमाए, दोनों बहुत नाम कमाए। एक प्रख्यात हुआ और एक विख्यात हुआ। गोकर्ण अत्यंत ज्ञानी, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल, धुंधकारी महाखल हुआ। और गोकर्ण जो है बहुत बड़े ज्ञानी हुए। खल का मतलब आप लोग जानते हैं, खल किसको कहते हैं? ख और ल 2 अक्षर से बना है खल। जो खाए और लड़े इसको कहते हैं खल, जिसका 2 काम है, केवल खाना और लड़ना। तो गोकर्ण तो बड़े विद्वान हुए, और धुंधकारी महाखल। इतना दुष्ट हुआ कि बाप एकदम तंग हो गया। गालियां देना, मारना, पीटना, रुपया पैसा से परेशान करना, इतनी शिकायतें कि आत्मदेव महाराज उसकी शिकायतों से इतनी तंग हो गए कि पहले बेटा नहीं था इसलिए रो रहे थे, और अब इसलिए रो रहे हैं कि बेटा क्यों है। तो बेटे को तो मार नहीं पा रहे थे, तो कहे चलो अब मैं ही मर जाता हूँ। तो आत्महत्या करने के लिए जंगल की तरफ चल पड़े। गोकर्ण की नज़र पड़ी, गोकर्ण आए, पिताजी को प्रणाम किए और बैठाए।
पिताजी कहाँ चल रहे हो? बोले बेटा बहुत तंग हो गया हूँ, अब तो मरना ही एक उपाय सोचा हूँ। तो बोले मरने तो पहले भी गए थे, तब क्यों नहीं मर लिए? बोले तब इतनी समझ नहीं थी। बोले अब समझ आ गई? बोले हाँ। तो बोले अभी भी समझ नहीं आई? क्यों? अरे बोले मरने से किसी समस्या का हल निकल जाता है क्या? आप किसको मारना चाहते हो? आप नहीं मरोगे, आपका ये शरीर मरेगा, आप तो वैसे के वैसे ही रहोगे। आत्मदेव ने कहा कि क्या मतलब? बोले पिताजी देहे स्थित मांसरुधिरे भीमंतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदितं क्षणभङ्गतिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। बोले पिताजी संसार में लोग दो प्रकार के अभिमान में मरे जा रहे हैं। कौन सा? बोले पहले देहाभिमान। ये देहाभिमान लोगों को बड़ा गर्त में लेकर के जाता है। देह का अभिमान, अभिमान के तो कई स्वरूप हैं भाई, लेकिन देहाभिमान को सबसे बड़ा अहंकार माना गया। देह को ही अपना मानते हैं कि ये मेरा है। गोकर्ण ने कहा पिताजी सबसे पहले तो यह जान लीजिए ये आपका नहीं है। सुखी कोई इस संसार में नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मूल्येकांत जीविनः। संसार में पिताजी न तो इंद्र सुखी है और न कोई चक्रवर्ती सम्राट सुखी है। तो सुखी कौन है? बोले विरक्तस्य, जो सब कुछ विरक्ति, सबका विरक्ति कर दिया, जो सबको छोड़ करके संन्यास धारण कर लिया। संन्यास धारण करने का मतलब ये नहीं है कि बैरागी बाबा बन जाओ। संन्यास जो है परिवार में रह करके भी धारण किया जा सकता है। सबसे मन हटा लो, एकांत में रहो। समय आने पर बेटे को दुकान की दुकानदारी दे दो, भैया तुम संभालो, अपने राम भजन करेंगे। और उसके काम में कोई गड़बड़ी पैदा मत करो, कोई दखलदारी मत निभाओ। वो पूछे तब सलाह दो। संत ऐसे भी बना जा सकता है। बोले संत सबसे सुखी हैं। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। तेरे संग तेरी अच्छी बनेगी। बनेगी बंगला तेरी अच्छी बनेगी। मंगलमय संत समाजो, मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राजो। ये चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं।
संत जाग सके तो जाग रे तेरी असली कने, जाग सके तो जाग रे तेरी असली कने, संतन के संग लाग रे तेरी असली कने, संतन के संग लाग रे तेरी असली कने। देहाभिमान, जिसको धन है उसको धन का अभिमान, और जिसको बल है उसको बल का अभिमान, सब अभिमान में मरे जा रहे हैं पिताजी। ये 10 प्रकार की जो ममता है, इससे अपने आप को छुड़ाओ। कौन सी ममता में? हम लोग ममता की रस्सी में जकड़ चुके हैं, अपने आप को जकड़े जा चुके हैं। जननी जनक बंधु सुखदारा, जननी जनक सुखदारा, जननी जनक बंधु सुखदारा, जननी जनक बंधु सुखदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, तन धन सुहृद परिवारा। भगवान कहते हैं सबके ममता ताक बटोरी, सबके ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बांध कर डोरी, मन बांध कर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, समदर्शी इच्छा कछु नाही। कोई इच्छा मत पालो और समान रूप से सबको देखो। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, हर्ष शोक भय मन माही। ऐसे लोगों को ईश्वर कैसे रखते हैं? अस सज्जन मम उर्वस कैसे, अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे, लोभी हृदय बसहु धनु जैसे। जैसे लोभी कृपण आदमी अपने धन को बचा के रखता है, ऐसे ही ऐसे लोगों को मैं संभाल के रखता हूँ। इसलिए सारी ममता, सारे मोह को मेरे ऊपर छोड़ दो, निश्चिंत हो जाओ। पिताजी, शरीर त्याग करके कुछ नहीं होगा, ये शरीर का जो अभिमान है उसको त्याग दो। तन कीमती है, ये तन कीमती है, मगर है विनाशी, ये तन कीमती है, मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। तन कीमती है, मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे निकल जाएगी धूप काया को पल में, निकल जाएगी धूप काया को पल में, कभी श्वास धन के भरोसे न रहे।
की गति क्या है? एक पल में योगी, एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में विरागी। बदलता जो क्षण क्षण में है अपनी वृत्ति, कभी ऐसे मन के भरोसे और तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं है वो तेरे रहें, क्योंकि मतलब से मिलते दुनिया में साथी, कभी इस मिलन के भरोसे हम सोचते दुनिया के करने, क्या क्या करने कितनी इच्छाएं रहती हैं। हम सोचते दुनिया के करने, हम सोचते काम दुनिया के करने, धन धाम अर्जित कर नाम कर, और फिर एक दिन बन साधु रहेंगे। जब सत्संग इत्यादि की चर्चा करो तो लोग कहते हैं कि अभी हमारी उम्र थोड़ी हुई है सत्संग सुनने की, बूढ़े होंगे तब सुनेंगे। लेकिन फिर बन के एक दिन साधु रहेंगे, कभी ऐसे दिन के भरोसे रहें। ये है मगर है मगर है विनाशी, कभी अगले काया को पल में अभी मानव का एकमात्र धर्म है प्रभु की शरणागति। आत्मदेव बेटे की बात बहुत अच्छी तरह समझ गए और धन्यवाद किए और कहे बेटा अब मैं चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए। और जब मैया को परेशान करने लगा, बाप ने पिताजी ने सारा धन तुम्हारे पास छोड़ रखा होगा, माँ दे, नहीं देती थी तो मारता था पीटता था। माँ तंग आकर के कुएं में जान दे दिया, कुएं में कूद गई। अब गोकर्ण महाराज डरे कि अगला नंबर मेरा है, तो उन्होंने कहा भैया मैं सोच रहा हूँ तीर्थों में जाकर के दर्शन करूँ। धुंधकारी तो यही चाहता था जाओ, अब रह गया घर में अकेले और 5 वेश्याओं की संगत में अपने ही घर में रख लिया। राजा के घर में चोरी किया। वेश्याएं डर गई कि कहीं राजा पकड़ेगा तो हम लोग भी पकड़े जाएंगे, तो धुंधकारी के मुंह में कोयला भर के गला दबा करके मार करके उसी के घर में गाड़ दिया और सब के सब चली गई। गोकर्ण को जब यह समाचार मिला, गया में श्राद्ध करके आए, रात्रि में सो रहे थे तो देखा कि कोई परछाई कभी भेड़ा बन गई, कभी गधा बन गई, कभी सुअर बन गई, कभी भैंसा बन गई। अब बोल तो पाता नहीं था, तो गोकर्ण हाथ में जल लेकर के मंत्रोच्चार करके जब छिड़के तब बोला अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। भैया मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी हूँ। मैंने जीवन में बड़े पाप किए हैं, कोई पुण्य नहीं किया है, केवल मैंने एक ही पुण्य किया है। कौन सा पुण्य किए हो? तो बोले मैंने कोई न कोई पुण्य किया था भैया, जिसके कारण मुझे आप जैसा बड़ा भाई मिला। आप ही मेरे लिए कुछ करो। बोले हमने तो तुम्हारे नाम से गया में श्राद्ध कर दिया था। बोले गया श्राद्ध सदेनापि मुक्तिर में न भविष्यति।
भैया मेरा 100 श्राद्ध भी कर दो तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। अब इतनी बड़ी बात कि श्राद्ध से मुक्ति क्यों नहीं हो रही है भाई? क्योंकि श्राद्ध में गया में जब श्राद्ध करते हैं संकल्प में गोत्र पढ़ा जाता है, बिना असली गोत्र बताए कैसे ऐसे व्यक्ति का श्राद्ध हो। और गोकर्ण तो जानते हैं कि ये पिताजी का बेटा है, तो जो आत्मदेव का गोत्र है वही पढ़ रहे हैं। और ये आत्मदेव का तो बेटा था नहीं, आत्मदेव की साली का बेटा था, उनका गोत्र कोई और है। तो इसलिए इसका श्राद्ध पूरी तरह से हो नहीं पा रहा है, मुक्त हो नहीं रहा है। और ये बात गोकर्ण जानते नहीं। बोले अच्छा हम उपाय करेंगे। सुबह में सूर्य देवता से उन्होंने पूछा तो सूर्य देवता ने कहा कि भागवत की कथा सुनाओ। गोकर्ण ने स्वयं भागवत की कथा कहा। बड़े बड़े लोग सुनने के लिए आए। धुंधकारी हवा के रूप में आकर के 7 गांठ के बांसों में छुप गया। एक एक दिन की कथा होती रही, एक एक गांठ चटकती रही और 7 दिनों में 7 गांठें चटक गई। दिव्य रूप धरो जात तुलसीदास मंडित। भगवान विष्णु का स्वरूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हो गया। गोकर्ण ने कहा कि आप कौन? तो बोले भैया पहचान नहीं रहे हो, मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी। और धन्य है भागवत। लगा भागवत का गुणगान करने और इतने में गड़गड़ करता हुआ विमान आया। धुंधकारी को अपने विमान में बैठा लिए स्वर्ग के सारे पार्षद। गोकर्ण ने कहा ठहरो ठहरो भाई, यहाँ इतने लोग कथा सुनने आए हैं और विमान एक। तो स्वर्ग के पार्षदों ने कहा कि कथा तो बहुत से लोग सुन रहे थे, लेकिन मुक्ति के भावना से केवल धुंधकारी ने कथा सुनी है। सब लोग शरीर से सुने लेकिन मन से किसी ने कथा नहीं सुनी है। अगर सब लोगों ने मन से कथा सुनी होती तो सबके लिए विमान आता। तो अगले महीने श्रावण के महीने में गोकर्ण ने फिर से कथा किया और फिर से कथा किए। तो इसके बाद कहते हैं कि जिस प्रकार से अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगता, जैसे अयोध्यावासी राम जी के संग में सारे अयोध्यावासी पशु पक्षी इत्यादि साकेत धाम के निवासी हो गए, इसी प्रकार से गोकर्ण के सारे गांव के लोग गोकर्ण के साथ विमान में बैठ करके भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्ग की प्राप्ति हुई। नारद जी लगे गीत गाने, बहुत स्तुति किया, बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद सप्ताह विधि की बात करते हैं। तो सप्ताह विधि में बताए हैं कि 1 सप्ताह तक कथा जो है वैसे तो एक टाइम का उपवास रख करके सुनना चाहिए। लेकिन जिसे कोई समस्या है, शुगर है, कोई रोग है, बिना खाए काम नहीं चल रहा है, तो दोनों टाइम खूब भरपेट भोजन ले, लेकिन भोजन उतना ही ले जितने में नींद न आ सके। क्योंकि कथा में ये जो है दो बाधाएं आती हैं। एक तो कब आंख झपक जाएगी, कब खर्राटे लगेंगे, कोई भरोसा नहीं। और दूसरा ये मनी राम, मन जो है कब कहाँ चला जाएगा इसका भी कोई भरोसा नहीं। कब दुकान में जाएगा, कब घर में जाएगा, कब मकान में जाएगा। तो ये दोनों के ऊपर कंट्रोल रखिए, कथा का आनंद तभी मिलेगा। तो शुद्ध मन से कथा सुनिए। और वक्ता के बारे में बताया गया है कि वक्ता किसी ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो ब्राह्मण हो। पहली बात, बिना ब्राह्मण के कारण क्या है? कारण क्या है? ब्राह्मणों से ही कथा क्यों सुने, इसका विरोध न कर दीजिएगा। एक ही शरीर के 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये बंटे नहीं हैं, एक शरीर के अंग हैं, लेकिन हर अंग का अपना अपना एक काम है। अब हाथ से आप चल नहीं सकते, चलेंगे तो थोड़ी दूर तक चलोगे, चलेगा तो पैर ही चलेगा, हाथ तो रक्षा करेगा। लाठी चाहे कहीं भी चले, हाथ रुकेगा, बचाएगा। तो हाथ का काम वह है, पाँव का काम सेवा करना है, दौड़ना धूपना है, पढ़ने लिखने का काम इसीलिए वेद माता गायत्री है। तो इसलिए यह मत सोचिए कि यहाँ किसी वर्ण भेद की बात की जा रही है। भगवान के वर्ण के 4 अंग हैं।
और कहा गया है, देखिए एक और चीज मैं आपको, स्त्रियों से कथा नहीं सुननी चाहिए। स्त्रियों के मुख से कथा सुनने का पाप क्या लगता है कि जो पाप गुरु पत्नी के साथ विश्वासघात करने का लगता है, वही स्त्रियों के मुख से कथा सुनने का होता है। आजकल तो स्त्रियां खूब कथा कर रही हैं, ये अलग बात, लेकिन हकीकत हमारे शास्त्रों का, हमारे संतों का एक कहना है। तो वक्ता कोई ऐसा हो जो ब्राह्मण हो और अच्छी तरह से जो वेदों के तात्पर्य को अच्छी तरह से समझा बुझा सकता है, आपको बढ़िया तरह से सुना सकता है, और स्वल्पाहारी हो, कम खाने वाला, खा करके और खर्राटे बजाने वाला न हो, कम खाने वाला हो, सरल व्यक्ति हो। बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है। इस तरह से बात तो बड़ी लंबी है, लंबी नहीं की जा सकती है, इसलिए कम शब्दों में समझ लीजिए। यह सप्ताह विधि की बात बताए हैं, और उसके बाद बड़ा सुंदर संकीर्तन गाए हैं सब लोग। और जब नारद जी संकीर्तन गाने लगे तो वहाँ कहते हैं कि एक से एक बड़े बड़े लोग उपस्थित हुए। कौन कौन से लोग? प्रहलाद जी आए सबसे पहले। प्रहलाद जी खूब बढ़िया से ताली बजा रहे हैं, और उद्धव जी मजीरा बजा रहे हैं। वीणाधारी सुरर सिंह, नारद जी वीणे पर तान छेड़ रहे हैं, और स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत। हमारे अर्जुन जी महाराज सुंदर सुंदर गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्जुन जी बहुत अच्छे गायक हैं। अज्ञातवास के दौरान विराट राजा की नगरी में बृहन्नला के रूप में उन्होंने उत्तरा को संगीत सिखाया, और जाके इंद्र के दरबार में संगीत सीख करके आए हैं। बड़े अच्छे संगीतकार हैं। इंद्रो वादेन मृदंगम, ढोलक जो है हमारे इंद्रदेव महाराज बजा रहे हैं, यहाँ बैठे हुए शैलेश पांडे के रूप में। और जय जय सुबरा कीर्तने ते कुमार, सनत कुमार, इनको न गाना आता है न बजाना आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न गा सकते हैं न बजा सकते हैं, तो बीच बीच में क्या करते हैं, जय हो ऐसे बोलते रहते हैं ना। कई लोग ऐसे हैं, खूब बढ़िया जब चल रहा है तो उसी में बोलेंगे जय हो। ये जय हो का काम ये सनत कुमार आदि ऋषि कर रहे हैं। तो सब लोग बड़े सुंदर बड़े भाव से भगवान का कीर्तन कर रहे हैं।